प्रणाम दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल आस्था भक्ति एवं श्रद्धा में स्वागत है। हिंदू परंपरा में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। एक महीने में 2 एकादशी होती है, जिसमें एक शुक्ल पक्ष एकादशी और दूसरी कृष्ण पक्ष एकादशी के नाम से जानी जाती है। एकादशी तिथि मुख्य रूप से भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन उपासक पापों का प्रायश्चित करने और भगवान विष्णु को आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये व्रत रखते हैं। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी 2024 में कब है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि एवं इस दिन का महत्व क्या है। मोहिनी एकादशी व्रत मोह, बंधन और पापों से मुक्ति दिलाता है। कहते हैं सीता माता की खोज के दौरान भगवान राम ने और महाभारत काल में युधिष्ठिर ने मोहिनी एकादशी व्रत कर अपने सभी दुखों से छुटकारा पाया था। इस साल मोहिनी एकादशी के व्रत के दिन सर्वार्थ सिद्धि समेत 4 शुभ योगों का निर्माण होने वाला है। जो व्यक्ति मोहिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करता है, उसके दुख और संकट आदि दूर होते हैं और जीवन के अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी की व्रत कथा सुनने मात्र से ही 1000 गायों के दान करने के समान पुण्य लाभ की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं मोहिनी एकादशी के व्रत की विधि। जो व्यक्ति मोहिनी एकादशी का व्रत कर रहा हो, उसे एक दिन पूर्व अर्थात 10वीं तिथि की रात्रि में ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत के दिन एकादशी तिथि के व्रती को सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और नित्य कर्म कर शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। स्नान के लिए किसी पवित्र नदी या सरोवर का जल मिलना श्रेष्ठ होता है। अगर यह संभव ना हो तो घर के ही जल से स्नान करना चाहिए। स्नान करने के लिए कुश और तिल के लेप का प्रयोग करना चाहिए। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री विष्णु के साथ साथ भगवान श्री राम की पूजा भी की जाती है। व्रत का संकल्प लेने के बाद ही इस व्रत को शुरू करना चाहिए। संकल्प लेने के लिए इन दोनों देवों के समक्ष संकल्प लिया जाता है। देवों का पूजन करने के लिए कलश की स्थापना कर उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बांधकर पहले कलश का पूजन किया जाता है। उसके बाद उसके ऊपर भगवान की प्रतिमा या तस्वीर रखें। तत्पश्चात भगवान की प्रतिमा को स्नान आदि से शुद्ध कर उत्तम वस्त्र पहनाना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा अथवा तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाएं और तुलसी, फल, तिल सहित भगवान की पूजा करें। व्रत रखने वाले को स्वयं तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। आज भगवान विष्णु को मीठे फलों का भोग लगाना चाहिए। पूजा के पश्चात सभी में प्रसाद वितरित करें। इस दिन व्रत रखने वाले को पूरे दिन निराहार व्रत का पालन करना चाहिए। अगर आपके लिए संभव ना हो तो आप चाहें तो फलाहार कर सकते हैं। एकादशी के दिन रात्रि जागरण का बहुत ही महत्व है। संभव हो तो रात में जग कर भगवान का भजन कीर्तन करें एवं रात्रि में भगवान का कीर्तन करते हुए मूर्ति के समीप ही शयन करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत रखने वाले को अपना मन साफ रखना चाहिए। किसी के प्रति मन में द्वेष की भावना ना लाएं और ना ही किसी की निंदा करें। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। दोस्तों, आइए अब जानते हैं वर्ष 2024 में मोहिनी एकादशी की व्रत तिथि एवं शुभ समय। वैदिक पंचांग के अनुसार मोहिनी एकादशी के लिए महत्वपूर्ण वैशाख शुक्ल एकादशी तिथि 18 मई को शनिवार के दिन सुबह 11:22 पर प्रारंभ होगी। इस तिथि का समापन 19 मई रविवार के दिन दोपहर 1:50 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई को रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी के पारण का समय है 20 मई को सुबह 5:28 से सुबह 8:12 पर। द्वादशी तिथि का अंत होने का समय है दोपहर 3:58 पर। दोस्तों, आइए जानते हैं इस मोहिनी एकादशी पे वे कौन से ऐसे 4 शुभ योग हैं जो बन रहे हैं। मोहिनी एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, द्विपुष्कर योग और सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:28 से अगले दिन 20 मई को 3:16 तक है। वहीं अमृत सिद्धि योग भी सुबह 5:28 से अगले दिन प्रातः 3:16 तक है। इसके अलावा सिद्धि योग सुबह 11:25 से अगले दिन सुबह तक है। द्विपुष्कर योग 20 मई की सुबह
3:16 से सुबह 5:28 तक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके कोई सुझाव है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।